अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि हाई इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट मार्केट। इंटरेस्ट रेट मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ, वो यूजर्स जो न्यू हैं उनको बता दूं कि जो बैंक के ऊपर आपको शरई सूद मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले माह में ये शरह सूद तकरीबन 6.5% के नजदीक था। यानी अगर हम 1 करोड़ रुपए को बैंक के अंदर जमा करवाएं तो 1 साल के अंदर हमें उस पे 6.5 लाख रुपया प्रॉफिट मिलता है। और अब ये इंटरेस्ट रेट या शरह सूद को बढ़ा के 8.5% पे कर दिया गया है। और आईएमएफ की नई शराइत के मुताबिक ये शरह सूद पाकिस्तान के अंदर आने वाले कुछ माह में ये तकरीबन डबल डिजिट पे लेके जाया जाएगा, यानी 10% से ज्यादा किया जाएगा। और आज के हमारे टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है किसी भी मुल्क में बैंक की जानिब से, सेंट्रल बैंक की जानिब से, तो उसका रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन का हमारा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। प्रेजेंटेशन की आउटलाइन जो है, कंटेंट जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है इसका, इससे बचा कैसे जा सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। और इन टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चले चलते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई लैंडर कोई भी एक पेमेंट बैंक के अंदर जमा करवाता है, जैसा कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और वो बैंक में जमा करवाता है, तो बैंक उसको कहता है कि हम इस 1 करोड़ रुपए को यूज करेंगे और 1 साल के लिए हम आपको इसका 8.5% यानी कि जो 8.5 लाख रुपया पाकिस्तानी तकरीबन बनेगा, वो हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो ये होता है इसका इंटरेस्ट रेट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका ये है उर्दू में। और आपको ये मैं बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स जो है जब हाई होता है तो उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये आपको डिस्क्राइब करना है कि जब किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट को राइज किया जाता है तो उसके साथ बिजनेसेस और कंज्यूमर जो हैं उनकी स्पेंडिंग जो है वो खत्म हो जाती है या कट बैक हो जाती है, कम हो जाती है। और ये वजह बनती है कि आपकी प्राइसेस जो हैं स्टॉक मार्केट की वो ड्रॉप होती हैं। और इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है तो मार्केट जो है आपकी वो डाउन हो जाती है, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को बैंकों के अंदर रखना पसंद करते हैं, स्पेंडिंग कम हो जाती है। और इसके अपोजिट जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बिजनेसेस जो हैं उनकी स्पेंडिंग इंक्रीज होती है, वो बैंकों से लोन लेते हैं और इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसे से अर्निंग कर सकें। इसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो बड़ी सिंपल सी है। एंड सो द डेंजर फॉर द हाउसिंग इंडस्ट्री इफ वी सी इंटरेस्ट रेट राइज। इंटरेस्ट रेट जब भी राइज होगा, हाउसिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। उसकी वजह ये होती है कि बैंकों से अगर लोग जो मॉर्गेज करवाते हैं हाउसिंग वगैरह में या अपार्टमेंट्स वगैरह को, वो लोगों के लिए एक इतनी अनबेरेबल कॉस्ट हो जाती है इंटरेस्ट की 10 साल 20 साल की, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसके अलावा और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के साथ-साथ स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री और इसके अलावा जो कंज्यूमर मार्केट है उसके ऊपर इफेक्ट होती है। इंटरेस्ट रेट होता क्या है? इंटरेस्ट रेट मैंने आपको पहले बता दिया है, ये बेस करता है एनुअल परसेंटेज रेट पे ऊपर, एपीआर के ऊपर ये काउंट कर रहा होता है। जो भी बैंक एक लेंडर जो है वो आपको एक अमाउंट जो है आपको फिक्स करने पे आपको एक अमाउंट मिलती है बैंक की जानिब से, वो इंटरेस्ट रेट होता है। और ये एनुअल बेसिस पे ही कंसिडर किया जाता है। जब भी हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं या बैंक के शरह सूद की बात करते हैं, वो 6% हो, 8% हो या 10% हो, वो हमेशा पर एनम यानी कि सालाना डिस्कस किया जाता है। 1 करोड़ का अगर 9% इंटरेस्ट रेट या 10% इंटरेस्ट रेट है तो साल का उसका 10 लाख रुपया आपको उसको मिलेगा। फिर आपने उसको तकसीम 12 पे करके
आप उसका मंथली इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हाई इन्फ्लेशन होती क्या है? बेसिकली आपको इमेज भी डिफाइन कर गया होगा, मगर मैं फिर भी आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। आप देख रहे हैं जैसे हमारे मुल्क के अंदर रोज चीजों के रेट्स रोज बर रोज बढ़ते जा रहे हैं, इसे हम हाई इन्फ्लेशन कहते हैं। हाई इन्फ्लेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को हमेशा जो है वो लोअर लेवल पे रहना चाहिए, मगर बदकिस्मती में पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि खाने पीने की चीजों में चीनी, आटा, दाल, ये सारी चीजें आप देखते हैं जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल इनकी प्राइसेस, हर साल इनकी प्राइसेस 20-30% बढ़ती रहती है, और ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट हम आपको इम्पैक्ट ऑन मार्केट बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उसके साथ सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसका आता है व्यूअर्स, वो आता है स्टॉक मार्केट के अंदर। इंटरेस्ट रेट जब भी ज्यादा होगा, लोग स्टॉक एक्सचेंज से अपना पैसा उठा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेसेस आगे उस तरह ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेसेस जो है हमेशा बैंक से पैसा बारो करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। मगर जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो बिजनेसेस अपने आप को स्लो डाउन कर लेते हैं, और उस वजह से जो आपकी स्टॉक मार्केट है, सबसे पहला इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं। और इसके बाद सेकंड इम्पैक्ट आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर देखते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन हाई हो जाती है, चीजों के अंदर बाइंग बहुत कम हो जाती है, और इसके बाद फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट नजर आता है आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, वो एक्सेप्शन होती है। उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल किसी भी बैंक की हमेशा से फॉर्मेशन इस तरह होती है कि अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने कोई बैंक से अगर 1 करोड़ रुपया लिया और बैंक से मैंने तय किया है कि मैं इसका आपको 14 लाख रुपया सालाना दूंगा, प्लस आपके जो सर्विस चार्जेस हैं जो कि 2-3% होते हैं। मगर जब आप देखते हैं कि काइबर यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, तो वो फॉरेन बैंक अपने उस इंटरेस्ट रेट की बेस को इंक्रीज कर देता है, और उसका वो 2% 3% प्रॉफिट वहीं पे ही रहता है। तो इसके अंदर इम्पैक्ट जो मार्केट का, वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट आता है। स्टॉक मार्केट सबसे पहले इफेक्ट होती है, फिर इसका असर लोकल मार्केट में आना शुरू होता है, और बाय द एंड ये रियल स्टेट मार्केट को भी बुरी तरह हिट करता है इंटरेस्ट रेट। अब उसके बाद इसके अंदर आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि आप जो है, आप इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया तो उसका, या बढ़ने वाला है उससे आप अपने आप को सिक्योर करने का जो बेहतरीन तरीके हैं वो ये है कि आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ड्यू डेट पर वो पे करें। अपने डिपॉजिट जो है वो आपने अगर कोई कैश वगैरह विड्रॉल करवाए हुए हैं, वैसे ही आपके पास पड़े हुए हैं, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल बैंक में वापस रखें, ताकि आपका जो एक ज़ाया हो रहा है आपकी मनी अर्निंग जो है, वो उससे आप बच सके। और प्रॉपर्टीज को, इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है उसके अंदर सबसे सेफ तरीका होता है कि प्रॉपर्टीज को कैश पे मत खरीदें, प्रॉपर्टीज को इंस्टॉलमेंट पे लेकर जाएं। और इसके अंदर आप इजीली आप देखें कि कोई भी प्रॉपर्टी जब भी आप कैश पे नहीं और इंस्टॉलमेंट पे खरीदेंगे, तो आप एडवांस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, यानी 3 साल के अंदर आपने उसको पैसा देना है। इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हो सकती है कि जैसे 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको कैश की बजाय इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो वो पैसा जो आपका, अगर आपने 30% दिया है तो 70% पैसा आपका बैंक के अंदर है। आप हाई इंटरेस्ट रेट को भी इंजॉय करें, और इसके अलावा आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को भी देते रहें, और इस तरीके से आप इन्फ्लेशन से भी बच सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में ना करें। हाई इंटरेस्ट रेट के अंदर बहुत एक लेवरेज और बहुत एक अट्रैक्शन नजर आ रही होती है कि पैसा फौरन जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दें 5 साल 10 साल के लिए, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं करवाना चाहिए। और ट्राई टू कोप हाई इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ मंथली प्रॉफिट्स। देखें, जब भी इंटरेस्ट रेट की बात, इंटरेस्ट रेट से कि आज 12% इंटरेस्ट रेट हो गया, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर मुझे बैंक से 1 करोड़ रुपए के ऊपर 12 लाख रुपया साल का मिलता है,
तो मैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर 5% 6% रेंट क्यों लूँ सालाना? हालाँकि मुझे वहाँ से 12 लाख मिल रहा है और यहाँ पे मुझे सारी एक एक्सरसाइज़ करने के बाद, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सिर्फ 5 से 6 लाख मिलेगा। तो ये आपको आगे स्लाइड्स में समझ आएगी कि आपने हाई इन्फ्लेशन को भी कोप करना है और इसके अलावा आपने अर्निंग्स भी करनी है। बैंक सिर्फ आपको अर्निंग्स करवा सकता है मगर आपको इन्फ्लेशन से बचा बचा नहीं सकता कभी भी। स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें हमेशा, हाई इंटरेस्ट रेट में कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक बड़ी जगह पे ना करें। डोंट जंप इनटू बिग डील्स, ठीक है? फ्यूचर कमिटमेंट्स करें, जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट पे 3 साल, 5 साल, 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लें, ताकि आपको जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एडवांस कॉन्ट्रैक्ट हों, आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हों। प्रॉपर्टीज़ को इंस्टॉलमेंट पे खरीदें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसका एक्सप्लेन कर दिया। ये वो स्लाइड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट क्या होती है। गुड रिटर्न्स डेफिनेटली हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर हमेशा हर इंसान चाहेगा कि मैं साल के अंदर इसके ऊपर 12 लाख रुपया कमाऊँ, ठीक है? गुड रिटर्न। मगर एक्सरसाइज़ लोकल मार्केट की हम देखें तो 1 करोड़ रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से लेके 6 लाख रुपए तक रिटर्न आएगा रेंट की सूरत में। ये तो आपके शॉर्ट टर्म गोल में डेफिनेटली आपको बड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पे आपने इसको बैलेंस करना है। बैंक आपको 12 लाख रुपया देगा, मगर जो आपका रेंटल प्रॉपर्टी है वो शायद आपको 5 से 4 से 6 लाख रुपए के दरमियान दो वो आपको पेमेंट दे रही हो। मगर इस साइड पे देखें कि ये पार्ट हम मिस कर देते हैं। हाई इन्फ्लेशन जो है, जो चीज़ आज आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी है, एक एग्ज़ाम्पल है कि आपने 5 साल के लिए बैंक में वो पैसे रख दिए और 5 साल बाद आपको 60 लाख रुपए, यानी मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है कि 12% भी है, अगर बैंक 12 लाख रुपए आपको सालाना दे रहा है, तो 5 साल के अंदर बैंक ने आपको 60 लाख रुपया दिया। तो ये 12 5 60 हो गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपके पास हो गया। अब आप मुझे खुद जस्टिफाई करके बताएं कि क्या 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी आज आप खरीद सकते हैं, 5 साल के बाद क्या आप उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 60 लाख में भी खरीद पाएंगे? डेफिनेटली आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के अंदर आप इतना फंस चुके होंगे कि आपकी रिटर्न्स, जो स्मॉल गोल है वो भी पैसा, और आपको हाथ से पैसा डाल के उस प्रॉपर्टी की तरफ जाना पड़ना है। दिस इज द रीजन, ये की रीजन है कि लोग रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि रियल स्टेट के अंदर शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स दोनों इकट्ठी हासिल होती हैं, जबकि बैंक में ऐसी कोई भी सर्विसेज मौजूद नहीं होती। मेरे बारे में, मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। हम ज़मीन डॉट कॉम के प्रीमियम एफिलिएट हैं और इसके अलावा बहरिया टाउन के ऑथोराइज्ड डीलर हैं। अरसे 10 साल से मैं रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हूँ और बड़ा सिंपल हमारा गोल है, टू हेल्प माय क्लाइंट फाइंड बाइंग देयर होम अ क्लियर स्ट्रेस फ्री एंड फन एक्सपीरियंस। इसके अंदर बड़ा सिंपल एक आपको मैं इजी प्रोसेस के साथ लेकर चलता हूँ, जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज को बाय कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारी तमाम तफसीलात आपके पास मौजूद हैं। ईमेल आईडी, फोन नंबर और मेरा एड्रेस और बिजनेस एड्रेस, जहाँ पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपको हाई इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट लोकल मार्केट, स्टॉक मार्केट और रियल स्टेट के अंदर जो आता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। डेफिनेटली स्टार्टिंग के अंदर आपको ऐसे ही लगेगा कि प्राइसेस जो हैं एकदम रियल स्टेट मार्केट गिर गई है हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से। मगर बिलीव मी कि आप जब इसको लॉन्ग रन के अंदर देखते हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से ज्यादा कोई भी होल्डिंग आपको इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकती, क्योंकि बैंक सिर्फ आपको एक अच्छे रिटर्न्स तो दे सकता है, जिसको आप इंटरेस्ट कह लें, वो आपका शॉर्ट टर्म है। 1 करोड़ के ऊपर अगर आपने 12 लाख रुपया कमाया है साल का, तो वो 12 लाख रुपया आपका एक्सपेंडिचर्स में तो डेफिनेटली चला जाएगा। मगर 1 करोड़ को 1 साल बाद जब आप देखेंगे, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 1 करोड़ रुपए की चीज़ जो आज आप खरीद सकते हैं, वो शायद अगले साल में
आप 1,25,00,000 की भी ना खरीद सकें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।